तो हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू द एजू निर्मित। एजू निर्मित आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके जो एग्जाम में आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। तो हाँ, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, हालांकि बाकी जो सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत जल्द मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। और ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, एज इट इज मिलने वाले मतलब 99.9%। ठीक है, तो 100% भी कह सकते हैं, बट मैं कहता हूँ कि 90.99%। ठीक है, तो ये समझिए कि 99.9% आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं। वो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले भाई। ठीक है, चलिए फटाफट से मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें अगर आपने एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया, एक बार अच्छे से अगर आपने सबको देख लिया, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि पास तो आप हो ही जाओगे, साथ ही साथ आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी बन जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, सारा बेस्ट कंटेंट के साथ मैंने आपको पढ़ाया भी है। और अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो आपको एक बार एग्जाम में बैठने से पहले एक बार आपको देखना है भाई। ठीक है, एक बार देखना, सभी का हल करके देखना है आपको। ठीक है, चलिए तो फटाफट से मैं दिखा देता हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन को हिट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जितनी भी आपके दोस्त हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए हैं। बिकॉज आपका अभी देखिए पीवाई की तो कुछ है नहीं अभी, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है इसका। ठीक है, मतलब जो सिलेबस चेंज हुआ है तो पहली बार ही हो रहा है ये। तो पिछला जो पीवाई की तो आपका कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ी सी, तो मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं वो आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं। कौन कौन सा टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे मिलेगा उसके लिए भी। तो ये आपका यूनिट 1 है भाई, मैं इसका आपको 1 शॉट दे चुका हूँ इसका। ठीक है, देखिए सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, हालांकि इसका 2 शॉट थे क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, पार्ट था। ठीक है, तो ये आपको दे चुका हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, 1 शॉट का मैं, सॉरी 2 शॉट में दे चुका हूँ उस पहले चैप्टर को। जैसे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, और आपका अगर मैं बात करूँ भाई, मैं बात करूँ सेकंड यूनिट की भाई, ये सेकंड यूनिट है आपका लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट और सिंप्लीफिकेशन, तो इसका जितना भी कंटेंट था मैं आपको खूब अच्छे से करा चुका भाई। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको भी बताने वाला हूँ आगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा दो, क्योंकि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। और ये सारा कंटेंट पढ़ा चुका हूँ भाई मैं। ठीक है, सारा एक एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने कुछ ये टॉपिक्स में कुछ छोड़ दिया। ठीक है, सारा पढ़ा चुका हूँ मैं। चलिए फिर बात करते हैं अपना यूनिट 4। तो यूनिट 4 भी मैं आपको 1 शॉट में दे चुका भाई, जितने इसमें टॉपिक थे सारे मैं करा चुका आपको। और यूनिट 5, तो ये आपका सिलेबस था भाई, 5 यूनिट है आपके, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये सारा देखिए 1 शॉट में मैं आपको दे चुका हूँ, हर चैप्टर का 1 शॉट। ठीक है, पहले चैप्टर में 2 शॉट थे, और बाकी जितने भी मेरे जो 4 यूनिट है उनके 1 1 शॉट है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, जो कंटेंट है हमारा उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आपको हमारे एजू निर्मित नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। ठीक है, आप जा सकते हो वहां पर। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं भाई कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आपका, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि ड्रॉ कीजिए फंक्शनल यूनिट जो होती है कंप्यूटर सिस्टम्स की। ठीक है, और हिंदी में भी लिखा है मैंने कि प्रश्न 1 है कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्यात्मक, ठीक है, यूनिट्स को चित्रित करें और उन्हें समझाएं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा भाई, एक्सप्लेन द बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विद नीट डायग्राम। ठीक है, और मैंने देखिए अच्छे से पढ़ाया आपको, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ाया सर ने। ठीक है, नीट डायग्राम बताया था क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करके समझाया मैंने आपको। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है वही चीज। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, व्हाट इज द बस स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर्स क्या होती है, और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस, बसेस कितने टाइप्स की होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। और बस स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैंने आपको पढ़ाया विद डायग्राम भाई। मैंने हर जहां जहां डायग्राम की आवश्यकता थी मैंने आपको डायग्राम भी दिया भाई मैंने। ठीक है, जैसा आपको पता भी होगा बसेस कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती हैं।
एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। और तीनों के बारे में खूब अच्छे से पढ़ाया मैंने। इसमें लिखा भाई, इसमें हिंदी में लिखा है कि बस संरचना क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न प्रकार की बसों को समझाइए। क्लियर भाई, तो आपके तीन जो हो गए। चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, कि परफॉर्म द नंबर, ठीक है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो ये तीन तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार करके जाने भाई। और देखिए मैंने आपको खूब अच्छे से सारे नंबर कन्वर्जन करा दिए मैंने आपको, एक भी नहीं छोड़ा भाई, एक भी। चार नंबर थे आपके, चारों को आपस में कन्वर्ट करना सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। बट जो मैं आपको जी बता रहा हूँ, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इनको आप जरूर दिख कर जाए भाई, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके जाएं आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कुछ भी बन सकता है। एक बार अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार मेरी वीडियो देख ले भाई, जो हमारा पार्ट 1 जो है इस यूनिट का, ठीक है, जो पहली यूनिट थी उसका पार्ट 1 जो था उसमें मैंने आपको सारे कराए मेरी, ठीक है। सारे नहीं, पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में मैंने आपको नंबर कन्वर्जन कराया है, देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो संख्या पद्धति के रूपांतरण देख लें, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। कैलकुलेशन है तो मिलेगा ही। और एक्सप्लेन द वन वंस कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स मेथड्स फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन विद एग्जांपल। तो आपको ये देख के जाना भाई कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए, और विद एग्जांपल भाई। और मैंने आपको विद एग्जांपल कराया, क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने आपको। क्लियर भाई। नेक्स्ट हमारा जो 6 जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन द लॉजिक गेट। भाई लॉजिक गेट क्या होता है ये डिफाइन कीजिए। और इसमें आपको नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नंड गेट, नॉर गेट और जोर गेट, ठीक है। इन गेट को आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और विद ट्रुथ टेबल भाई, इनकी ट्रुथ टेबल और इनका सिंबल ये ध्यान रखना है, इसका गेट कैसे बनता है, सिंबल कैसे बनता है, और इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, इस चीज को आप ध्यान रखना भाई। जितने देखिए गेट मैंने सारे करा दिए भाई आपको, बेसिक गेट करा दिए, यूनिवर्सल करा दिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव गेट करा दिए। तो सारी चीजें मैंने आपको खूब अच्छे से कराई है भाई, ठीक है। दूसरे यूनिट है ये, और वन शॉट मिलाया आपको, वन शॉट मैंने दिया है इसका। तो आपको सारी चीजें तैयार करके जानी है, ठीक है। और जो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, ये तो आपको तैयार करना ही करना है। सातवां जो मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द एस आई, एम एस आई, एल एस आई और बी एल एस आई, इनको आपको खूब अच्छे से पढ़ना है भाई। और एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे। आठवां जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। भाई मैंने आपको नाइन नाइन बूलियन अलजेब्रा के लॉ समझाए थे, ठीक है। पोस्टुलेट से लॉ की बात कर रहे हैं, क्या भाई लॉ, लॉ भी कह सकता है वो, सारे समझाए थे और विद प्रूफ करके भी दिखाए मैंने आपको, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको वो तैयार करके लें। और इम्प्लीमेंट द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, जो अगर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन दी जाती है, ठीक है, जैसे सपोर्ट दे दी, ये मैंने दिया यहाँ पर, तो एक बार इसको आप क्या करना, आपको लॉजिक गेट में इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। मतलब आपकी जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है, देखिए बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, बूलियन इक्वेशन भी कहते हैं, बूलियन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, तीनों नाम कहीं पे आ जाए एक ही बात है। तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाएगा और उसको आपको कन्वर्ट होना किसमें, एक लॉजिक गेट बनाना होगा आपको, ठीक है। और मैंने आपको बनाना सिखाया खूब अच्छे से, अगर कोई एक्सप्रेशन आती है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे लॉजिक गेट्स में, ठीक है, लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाएंगे। 10वां मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कि एक्सप्लेन द कर्नोमिया। भाई आपको कर्नोमिया पढ़ना है, क्या है कैसे है, और विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तैयार कर लेना। क्लियर भाई। उसके बाद जो 11वां मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कि एक्सप्लेन द मल्टीपल, देखिए सॉरी, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, आपको मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर दोनों तैयार करने हैं। और विद ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। भाई मैंने ब्लॉक डायग्राम कराया है आपको, ट्रुथ टेबल भी कराई है, तो आपको मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों तैयार करने भाई। देखिए अगर आपने मल्टीप्लेक्सर तैयार कर लिया ना, अच्छे से पढ़ लिया, तो डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट उसके विपरीत काम करता है भाई, ठीक है। तो आपने एक तैयार कर लिया, मल्टीप्लेक्सर तैयार कर लिया, तो ये समझो आपका डी मल्टीप्लेक्सर तैयार हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, विपरीत काम है, वो आपको समझ। नेक्स्ट जो है हमारा क्या, व्हाट इज द, देखिए इनकोडर और डिकोडर, ये भी क्या है, एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो इनकोडर डिकोडर को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और एक्सप्लेन देयर वर्किंग विद डायग्राम, और देखिए डायग्राम जरूर बनाना है इसका, ठीक है, डायग्राम के साथ तैयार करना है इनको। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, 7 सेगमेंट डिकोडर भाई। 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले थी उसी की बात कर रहे भाई, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है, उसको डिकोडर कहते हैं। तो ये आपको तैयार कर लेना भाई, ठीक है, ये तो आपको 100% मिलेगा मिलेगा, ठीक है। और सुटेबल डायग्राम, डायग्राम के साथ। नेक्स्ट मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, देयर द एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर। भाई हाफ एडर क्या है, फुल एडर क्या है, विद ट्रुथ टेबल और लॉजिकल डायस सर्किट, ठीक है, लॉजिकल सर्किट और ट्रुथ टेबल के साथ आपको हाफ एडर और फुल एडर दोनों तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने हाफ एडर पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपको फुल एडर भी, दो हाफ एडर बनाकर फुल एडर बनाते हैं,
ठीक है, तो सिंपल सा आपका वही बन जाएगा। तो दोनों आपको तैयार कर लेना भाई, दोनों आपको मिलने को देखने को मिलेंगे भाई एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और देखिए हिंदी में भी लिखिए, जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ भाई, तो कौन सा है नेक्स्ट हमारा, क्या डिजाइन एंड एक्सप्लेन द फुल सबट्रैक्टर। आपको फुल सबट्रैक्टर भी तैयार करे जाना है विद ट्रूथ टेबल और लॉजिकल डायग्राम। क्लियर भाई। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भाई, आईएसए को तैयार कर लेना, क्योंकि और इसके इट्स डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये भी आपको एज इट इज मिलेगा भाई। ठीक है, एज इट इज मिलेगा। देखिए क्वेश्चंस मैंने वही निकाले हैं, आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं। जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ भाई, इनको एक बार, बस एक बार आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से को समझ लेना। ठीक है, और अच्छे से इनका आंसर निकाल के आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना। मैं कहता हूँ 100% आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक, सभी की 90% से ऊपर ही आएगी, इस बात की गारंटी है भाई। बस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा, क्या एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ वन वन एनी वन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको इंटेल सिखाया था। ठीक है, इंटेल मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें से आपको एक वन माइक्रो प्रोसेसर तैयार कर लेना है। इंटेल मैंने कराया, इंटेल का तैयार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है राइट द असेंबली लैंग्वेज। देखिए जो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है ये भी आपको पढ़ लेना भाई। ठीक है, बट असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ठीक है, दो के प्रोग्राम मैंने बोले यहाँ पर, एक तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इसका याद कर लो भाई। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लो कि आपको एग्जाम में मिल जाएगा ये बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशंस पे, देखिए इन दोनों पर मैं, देखिए दोनों पे लिख दिए मैंने, दोनों में से कम से कम एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा असेंबली लैंग्वेज पर कोड लिखने के लिए। ठीक है, हालांकि देखिए असेंबली लैंग्वेज आपको ज्यादा तो नहीं है, बट बेसिक लेवल की है, बट वो भी क्या है, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, जो मैंने आपको करा दी सारी। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आगे, आगे हमारे कौन से इंपोर्टेंट है भाई 19वां। ठीक है, तो एक्सप्लेन द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड भाई, एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं भाई। और ये एड्रेसिंग मोड मैंने आपको कराए 6, मैंने एड्रेसिंग मोड कराए थे, और विद एग्जाम्पल और विद मैंने आपको डायग्राम भी। ये तो आपको अच्छे से पढ़ने भाई एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, और विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्या है 20, व्हाट इज द एड्रेस डिकोडिंग भाई, एड्रेस डिकोडिंग क्या होती है, और जिसके बीच में जो एक्सप्लेन इंटरफेसिंग, इसके बीच में रैम रोम और ईपी रोम, इनके बीच में माइक्रो प्रोसेसर कैसे ये इंटरफेसिंग करते हैं उसको आपको तैयार करना है। उसके बाद हमारा 21 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या एक्सप्लेन प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, मतलब पीपीआई। पीपीआई को आपको तैयार करना है और इट्स मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, पीपीआई को आपको तैयार करना भाई। तो यही आपके, देखिए मैंने आपके लिए कितने क्वेश्चन तैयार किए भाई, मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं कितने भाई, ओनली ऑल कितने भाई 21, मात्र 21। ठीक है 21, और देखिए मैं सब में कोशिश करूंगा 21 ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 30-35 क्वेश्चन दे दूं फिर आप सोचने लगो। ठीक है, मात्र 21 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और आपको एज इट इज एग्जाम में मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, एज टेस्ट मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, बस इनको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सारी चीजें पढ़ाई है मैंने, मैंने सारी चीजें विद एग्जाम्पल विद डायग्राम सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, तो अगर वो नहीं पढ़ी तो एक बार उसको भी देख लें, और इन क्वेश्चंस को लगा लें भाई, इन क्वेश्चंस को लगा लें, इन सबका आंसर एक बार प्रैक्टिस कर लें। मैं कहता हूँ 100% पास तो हो ही जाओगे, अच्छी परसेंटेज बनेगी आपकी। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एजू निर्मित, उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अगर नहीं मिलती है, अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी भाई, सारे कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी मैंने पढ़ाया है सबकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इस तरह ही करते हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनकी बहुत जल्द मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी तक अगर आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप पर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको पता चल जाए। वीडियो को लाइक कर देना भाई सभी लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और देखिए नेक्स्ट जो सेमेस्टर आने वाला है 5th सेमेस्टर, उसकी भी मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो 5 सेमेस्टर होगा उसकी भी मैं आपको वन शॉट दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपने दूसरी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके मैंने आपको दे दिए। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए मैंने बता दिया, पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे एजू निर्मित टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, जब तक लिए थैंक फॉर वॉचिंग।